हिमालय में दिव्य शहर सांग्रीला, एक रहस्यमयी दुनिया। सांग्रीला घाटी का रहस्य क्या है, आज इस वीडियो में जानेंगे। सांग्रीला घाटी की रहस्यमयी दुनिया। सांग्रीला घाटी हिमालय की गोद में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित एक रहस्यमय स्थान है। इसे सिद्धाश्रम और दूसरा बरमूडा ट्रायंगल भी माना जाता है, जहां जाने वाली वस्तुएं या लोग दुनिया से गायब हो जाते हैं। सांग्रीला घाटी को दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यह घाटी हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में कहीं छिपी हुई है, जहां केवल भाग्यशाली या विशेष आध्यात्मिक योग्यता वाले लोग ही पहुंच पाते हैं। वहां प्रकृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संतुलन है। कुछ कथाओं में इसे ऐसी जगह बताया गया है जहां युद्ध, लालच और हिंसा का कोई अस्तित्व नहीं है। एक प्रसिद्ध रहस्य यह है कि इस घाटी में समय सामान्य दुनिया की तुलना में बहुत धीमी गति से चलता है। मान्यता के अनुसार वहां रहने वाले लोगों की आयु बहुत लंबी होती है और वे लंबे समय तक युवा दिखाई देते हैं। हालांकि इस रहस्य का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सांग्रीला घाटी का उल्लेख अधिकतर लोक कथाओं, तिब्बती मान्यताओं और साहित्य में मिलता है, इसलिए इसे एक रोचक किंवदंती माना जाता है, न कि स्थापित ऐतिहासिक या वैज्ञानिक तथ्य। ये दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घाटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है, जबकि ऐसा माना जाता है कि यह घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में कहीं है। इस जगह को सांग्रीला घाटी के नाम से जाना जाता है। सांग्रीला घाटी को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में से एक माना जाता है। ऐसी जगहों पर समय थम सा जाता है और लोग जब तक चाहें तब तक यहाँ जीवित रह सकते हैं। अरुण शर्मा ने अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमयी घाटी में सांग्रीला घाटी का जिक्र किया है। उनके मुताबिक योत्सुंग नाम के एक लामा ने उन्हें बताया कि सांग्रीला घाटी में काल का प्रभाव नगण्य है और वहां मन, प्राण और विचार की शक्ति एक ऐसे सीमा तक बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु या इंसान वहां अनजाने में भी चला जाए तो वह वापस दुनिया में कभी नहीं आ पाता। सांग्रीला घाटी को बरमूडा ट्रायंगल की तरह बताया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल ऐसी जगह है जहां से गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। वह स्थान भी भूहीनता के क्षेत्र में आता है। तिब्बती विद्वान योत्सुंग के अनुसार इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से है। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में इस घाटी का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि दुनिया की हर चीज़ देश, काल और निमित्त से बंधी है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है। वहाँ प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनका दावा है कि वहाँ ना तो सूर्य का प्रकाश था और ना ही चंद्रमा। चारों तरफ एक रहस्यमय प्रकाश फैला हुआ था। इस जगह को धरती का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सिद्धाश्रम भी कहते हैं, जिसका जिक्र महाभारत से लेकर वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी मिलता है। जेम्स हिल्टन नामक लेखक ने अपनी किताब लॉस्ट हॉरिजॉन में भी इस रहस्यमय जगह के बारे में लिखा है। हालांकि उनके मुताबिक यह एक काल्पनिक जगह है। सांग्रीला घाटी को सिद्धाश्रम भी कहते हैं। सिद्धाश्रम का वर्णन महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हिमालय पर्वत में सिद्धाश्रम नामक एक आश्रम है, जहां सिद्ध योगी और साधु रहते हैं। तिब्बती लोग इसे ही संभल की रहस्यमयी भूमि के रूप में पूजते हैं। एक अन्य परंपरा के अनुसार सिद्धाश्रम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। इस प्राचीन अलौकिक भूमि का उल्लेख 4 वेदों के साथ कई प्राचीन शास्त्रों में भी किया गया है। आध्यात्मिक यात्रा में सिद्धाश्रम को एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार यह भी माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्यों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी सिद्धाश्रम के संपर्क में रहते हैं और वे नियमित रूप से यहाँ आते हैं। दुनिया भर के कई लोग सांग्रीला घाटी का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं।
कहते हैं कि इनमें से तो कई हमेशा हमेशा के लिए गायब भी हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि चीन की सेना ने इस घाटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इस जगह का पता नहीं लगा सके। तिब्बती किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में इस घाटी का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि दुनिया की हर चीज़ देश, काल और निमित्त से बंधी है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है। वहाँ प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस जगह को पृथ्वी का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। अध्यात्म क्षेत्र, तंत्र साधना या तंत्र ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह घाटी भारत के साथ साथ विश्व में मशहूर है। युत्सुंग खुद के वहां जाने का दावा करते हैं। वह बौद्ध साधना से जुड़े एक खास शख्सियत कहे जाते हैं। बकौल उनके हिसाब से वहां न सूर्य का प्रकाश था और न ही चांद की चांदनी। वातावरण में चारों ओर एक दुधिया प्रकाश फैला हुआ था और साथ ही विचित्र सी खामोशी। यहाँ के साधना केंद्र प्रसिद्ध हैं। युत्सुंग ने वाराणसी के तंत्र विद्वान अरुण शर्मा को बताया कि वहाँ एक ओर मठों, आश्रमों और विभिन्न आकृतियों के मंदिर थे और दूसरी ओर दूर तक फैली हुई सांग्रीला की सुनसान घाटी। यहाँ के 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध हैं। पहला ज्ञानगंज मठ, दूसरा सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्ध आश्रम। सांग्रीला घाटी को सिद्ध आश्रम भी कहते हैं। सिद्ध आश्रम का वर्णन महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। सिद्ध आश्रम का जिक्र काल विज्ञान पुस्तक अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने अपनी किताब लास्ट होराइजन में भी किया है। क्या सांग्रीला वास्तव में मौजूद है? इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। 3 प्रमुख मान्यताएं हैं। नंबर 1, काल्पनिक स्थान। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि सांग्रीला केवल एक साहित्यिक कल्पना है। नंबर 2, तिब्बती कथाओं से प्रेरणा। कुछ लोगों का मानना है कि यह तिब्बती बौद्ध परंपरा के संभाला नामक आध्यात्मिक राज्य से प्रेरित है। नंबर 3, वास्तविक स्थान की खोज। कई खोजकर्ताओं ने हिमालय के तिब्बत, भूटान, नेपाल और भारत के कुछ दूरस्थ क्षेत्रों को सांग्रीला से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कितनी लंबी है सांग्रीला झील? इस इलाके को पंगा साउ भी कहा जाता है। ये म्यांमार की सीमा के करीब है। सांग्रीला की झील को करीब 1.5 किलोमीटर लंबा बताया गया, लेकिन इसकी चौड़ाई के बारे में आमतौर पर कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि इसकी चौड़ाई अलग अलग जगह है। हाँ, इसकी अधिकतम चौड़ाई 1 किलोमीटर तक है। प्राचीन समय में ये झील 2.5 किलोमीटर लंबी थी, जो स्टीलवेल रोड से शुरू होती थी। अब उसे लेदो रोड के नाम से जानते हैं। सांग्रीला घाटी में आकर वापस नहीं लौटने की एक बड़ी कहानी भी कही जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकन विमान को यहाँ आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, वो भी रात के समय, क्योंकि उन्हें ये इलाका सपाट लगा था। लेकिन इसमें बहुत से विमान के लोग मारे गए। इसे ऐसी झील कहा जाने लगा जहाँ जाने के बाद कोई लौटता नहीं। सांग्रीला आज भी रहस्य, आशा और आदर्श जीवन का प्रतीक माना जाता है। इतिहास और विज्ञान इसे वास्तविक स्थान के रूप में सिद्ध नहीं करते, लेकिन साहित्य, लोक कथाओं और आध्यात्मिक परंपराओं में इसकी कहानी आज भी लोगों की कल्पना को प्रेरित करती है। इसी कारण सांग्रीला को अक्सर धरती पर छिपा स्वर्ग कहा जाता है। ज्ञानगंज की 16 पराविद्याएं कौन सी हैं? ज्ञानगंज की 16 विद्याओं का उल्लेख मुख्यतः स्वामी विशुद्धानंद परमहंस तथा उनसे जुड़ी योग परंपराओं में मिलता है। यह सूची किसी प्राचीन प्रमाणित शास्त्र में एक समान रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए अलग अलग परंपराओं में नामों से कुछ अंतर मिल सकता है। आमतौर पर जिन 16 विद्याओं का उल्लेख मिलता है वे हैं: नंबर 1, सूर्य विज्ञान, सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का विज्ञान। नंबर 2, चंद्र विज्ञान, चंद्रमा और उसकी शक्तियों का विज्ञान। नंबर 3, नक्षत्र विज्ञान, तारों और नक्षत्रों का ज्ञान। नंबर 4, वायु विज्ञान, वायु और प्राण शक्ति का विज्ञान। नंबर 5, अग्नि विज्ञान, अग्नि एवं ऊष्मा से संबंधित ज्ञान। नंबर 6,
काल विज्ञान, समय और उसके प्रभाव का विज्ञान। नंबर 7 क्षण विज्ञान या क्षण का विज्ञान। नंबर 8 शब्द विज्ञान, ध्वनि, मंत्र और कंपन का विज्ञान। नंबर 9 आकाश विज्ञान, आकाश तत्व और सूक्ष्म अंतरिक्ष का ज्ञान। नंबर 10 गुरुत्व विज्ञान, आकर्षण और गुरुत्व संबंधी सिद्धांत। नंबर 11 विद्युत विज्ञान, सूक्ष्म विद्युत ऊर्जा का अध्ययन। नंबर 12 चुंबक विज्ञान, चुंबकीय शक्तियों का ज्ञान। नंबर 13 रसायन विज्ञान, पदार्थों के परिवर्तन और यौगिक रसायन का विज्ञान। नंबर 14 प्राण विज्ञान, प्राण शक्ति और जीवन ऊर्जा का विज्ञान। नंबर 15 योग विज्ञान, योग, ध्यान और चेतना का विज्ञान। नंबर 16 ब्रह्म विज्ञान, आत्म, ब्रह्म और परम चेतना का ज्ञान। इनमें सूर्य विज्ञान को सबसे प्रमुख माना गया है। परंपरा के अनुसार इसी के माध्यम से ऊर्जा, पदार्थ और प्रकृति के सूक्ष्म रूपों पर कार्य करने की शिक्षा दी जाती थी। ध्यान रहे कि इन 16 विद्याओं का वर्णन आध्यात्मिक और रहस्यवादी परंपराओं का हिस्सा है। इनके अस्तित्व या इनके दावों की आधुनिक वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। जय महादेव।